नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सूरन से धमाका पर। तो साथियों, आप लोग देख सके हैं क्षत्रिय सम्राट वीरवर महाराजा सल्ली सिंह जी के स्मारक स्थल पर सभी लोग उपस्थित हैं। आज यहाँ पर 27 नवंबर के उपलक्ष्य में वीरवर क्षत्रिय सम्राट जी की जयंती के रूप में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। इनकी धूमधाम से जयंती मनाई गई। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आदरणीय जी एकत्रित हुए हैं, तो इनसे इनका परिचय लेते हैं और जरा यहाँ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जी आदरणीय जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं देवेंद्र सिंह चौहान, ग्राम सिमरी, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर हमारा है, गौसगंज रोड पे गांव है। और मैं पेशे से पहले सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक पद से मैं रिटायर हुआ हूँ और कुछ रचनाएं मैं लिखता हूँ और हमारी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उसमें देवार्चन के नव्य स्वर पर महामहिम राज्यपाल द्वारा वो पुरस्कृत है और राष्ट्र धर्म गौरव सम्मान मिला है छंद विधा पर 2014 में। और एक मेवाड़ प्रताप है और जो हमारी विभिन्न जगहों पर जा रही है, लोग उसको पढ़ रहे हैं, बड़ा सम्मान दे रहे हैं। ये वीरों का सम्मान है, ये माँ वाणी का सम्मान है, ये कोई मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं, ये लेखनी का सम्मान है। और रही यहाँ पर आज हम एकत्रित हुए सब सल्ली सिंह महाराज की उसमें जयंती पर, तो इन्होंने ही संडीला शहर को बसाया था और इनके भाई मल्ही सिंह ने मलिहाबाद बसाया, ऐसा इतिहास में मिलता है। इनका शासन यहाँ पर 175 साल रहा। ये राजपूतों के सिरमौर रहे। उसके बाद हमारे इतिहास को इस प्रकार से धूमिल कर दिया गया कि यहाँ पर कहने लगे मुसलमान रहे। मुसलमानों का कब शासन हुआ यहाँ पर? कभी शासन ही नहीं हुआ है। और राजपूत हमेशा शासन किए हैं, राजपूतों का ही शासन रहा है हमेशा। और उसके बाद जब छीना झपटी हुई तो हमने अपना शासन छोड़ा थोड़ी है। हम युद्ध लड़ते रहे हैं। जैसे मेवाड़ में कहा कि अकबर महान, अकबर कहाँ से महान हुआ? जब हमारे संघर्ष चलते रहे, हम हाथ पर डाल के बैठ जाए तब हम हारते हैं। हम कभी हारते ही नहीं हैं, हम हमेशा जीतते हैं। हम कहीं पर हारे हैं तो गुरिल्ला युद्ध करके हम पुनः जीते हैं। हम पुनः अपने इतिहास साक्षी है। जहाँ पर बच्चा बच्चा बलिदानी है, वहाँ पर हम लोग कभी पराजय स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर राजपूतों का शासन रहा है और आज भी अगर कोई बात करता है तो शासन राजपूतों का ही है। जब मैं चाहूँगा, मैं नींव की ईंट हूँ, जिस दिन अंगड़ाई लेंगे उस दिन सब मेहराब नीचे आ जाएगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर बोला। आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से आदर जी ने बताया कि महाराजा सल्ली सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी क्षत्रिय एकता को लेकर यहाँ पर आज इतने लोग एकत्रित हुए हैं, जिसका परचम आप सभी लोग स्वयं देख सकते हैं। कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और महाराजा जी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाई गई। जी आदर जी, मैं और पूछना चाहता हूँ कि महाराजा सल्ली सिंह जी का इतिहास कुछ पृथ्वीराज चौहान से भी मिलता है, जरा उसके बारे में बताएं। हाँ, ऐसा सुनने में आया है। इतिहास में अभी पन्ने मैंने खंगाले नहीं, लेकिन मैं देखूंगा कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मदद की। जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए हैं तो इन लोगों ने बीड़ा उठाया और उसके बाद अब चूंकि वो युग ऐसा था जहाँ पर हो सकता है इन्होंने पराजय स्वीकार की या अपने को छिपाया है, क्योंकि हम कछुए की भांति अपने अंगों को समेट लेते हैं। जब युद्ध किया जाता है तो युद्ध में कोई ज़रूरी थोड़ी कि सीना तान के हम खड़े हो जाएं। भगवान राम ने भी रावण के सामने उससे प्रमाण पत्र नहीं लिया और हिरण के पीछे वो लेकर धनुष बाण दौड़ पड़े एक साधारण पुरुष की तरह। इस तरह से युद्ध करने के लिए हमारे विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। लोग कहते हैं कि पराजित हो गए, हम पराजित थोड़ी होते, कभी मैं पराजित होता ही नहीं हूँ। इस तरह से सल्ली सिंह महाराज भी हमारी मदद को आए और इन्होंने बहुत कुछ किया जिसके इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आदर जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक आदर जी है, इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। आदर जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम मकरंद सिंह रघुवंशी है। मैं कोऑपरेटिव में सर्विस की थी, वहाँ एजीएम प्रशासन लॉ और फाइनेंस रहा हूँ। मैं इसी जगह नज़दीक मेरा गांव है, ग्राम मलैया का रहने वाला हूँ और इस समय वर्तमान में लखनऊ में बच्चों के साथ रह रहा हूँ। और सामाजिक कार्य में भी सदैव ने हमें रुचि रही है और जले ज़िंदगी रहेगी तब तक ये भगवान इच्छा बनाए रखे और कुछ करते रहें, चलते फिरते रहेंगे तो हम भी जो नौजवानों के तरीके को थोड़ा रहेंगे। बहुत अच्छी जानकारी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आदर जी हैं, इनसे भी इनका परिचय लेते हैं। आदर जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा सतीश कुमार शास्त्री नाम है, जिला लखनऊ, पोस्ट रहीमाबाद, ग्राम सभा तिलन का निवासी हूँ। जी आदर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर महाराजा सल्ली सिंह जी के जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ की जयंती किस प्रकार से मनाएंगे, क्या इसके बारे में बताएं? महाराजा सल्ली सिंह की यादगार में जयंती मनाई जाती है क्योंकि पहले मूर्ति वहाँ लगी हुई थी। अब यहाँ हमारे भारत सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने जो बजट दिया और जगह दिया,
इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी को भी धन्यवाद दिया जा रहा है, मोदी जी को भी धन्यवाद दिया जा रहा है। साथ साथ में वर्तमान में जो मौजूदा विधायक हैं उनको भी हृदय से स्वागत किया जाता, क्योंकि उनकी भी अहम भूमिका रही इस जगह को चिन्हित करने में, इस जगह को दिलाने में और इसका सौंदर्यीकरण कराने में बड़ा सहयोग पूरे क्षेत्र से मिला। और हम लोग तो समाज सेवक है, समाज की ही सेवा करते हैं और समाज की सेवा करते रहेंगे जब तक सांस रहेगी, जब तक हम लोग महाराजा के चरणों में हमेशा के लिए हाजिरी लगाते रहेंगे। और मेरे गुरु श्री रतिराम ज्ञानी हैं, श्री अमर नवदुर्गा कीर्तन पार्टी आज यहाँ पर सब लोगों ने बुलाया और हम पूरी टीम के साथ में आकर के महाराजा की महिमा का बखान किया और भक्ति में सुंदर गीतों को सुना करके अपने वाणी को विराम दिया। महाराजा के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से आदर्श जी ने बताया कि यहाँ पर बड़े धूमधाम से कार्यक्रम मनाया गया, महाराज जी की जयंती की गई। तो और भी यहाँ पर आदर्श जी हैं, इनसे भी इनका परिचय लेते हैं। जी आदर्श जी, आपका परिचय? मैं रामाश्रय सिंह अरकुवंशी, पेशे से शिक्षक रहा हूँ। मूल निवास हमारा ग्राम इटहेली, मजरा श्यामदासपुर, ब्लॉक भरावन, हरदोई है। मैं संदीला में महाराजा सल्ली सिंह के विषय में ये इतना ही बताना चाहता हूँ। ये वीर राजपूताना खानदान से प्रारंभिक जीवन इनका शुरू से रहा और मुग़लों से लड़ाई या संघर्ष करते करते कुछ ऐसी स्थितियाँ आई कि अपने लोगों से बिछुड़ना पड़ा और बिछुड़ने में जगह जगह कहीं कहीं जा कर के अलग अलग टुकड़ियों में वास करना पड़ा। इसलिए इस अपने समाज से बिछड़े और इसीलिए आज हम पिछड़े हुए हैं। हम इस समय वर्तमान में अपने युवाओं को और समाज के अन्य लोगों को ये जागृत कराना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास गौरवमयी रहा है और ये हमारे जितने भी क्षत्रिय ग्रुप हैं सभी से हम जुड़े हुए थे, लेकिन बिछड़ने के कारण हम पिछड़े हुए हैं। इस इतिहास को जागृत करना हमारा परम कर्तव्य रहता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी, आप लोगों से बताना था जिस प्रकार से आदर्श जी ने बताया कि हम लोग पिछड़े हुए नहीं बिछड़े हुए हैं, तो इन्होंने एक प्रयास किया कि जिस प्रकार से यहाँ जयंती के रूप में आज मनाई गई महाराजा सल्ली सिंह जी की, तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे महापुरुष हैं हम उन्हें जयंती के रूप में मनाएं और उनकी याद को ताज़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर और भी आदर्श जी हैं, चलिए इनसे भी इनका परिचय जानते हैं। जी आदर्श जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं रामोतार सिंह अरबंसी, कटका निवासी हूँ और लखनऊ में महिला विद्यालय पीजी कॉलेज में कार्यालय अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हूँ और केशव नगर में मेरा आवास है, लखनऊ में। आदरणीय, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जयंती के उपलक्ष्य में सभी लोग एकत्रित हुए, तो जरा इसके विषय में दो शब्द कहें। जयंती बहुत अच्छे ढंग से मनाई गई है। अब तो बहुत अपार हमारे समाज को, सभी समाज को, मतलब क्षेत्र के संदीला क्षेत्र की जनता को होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि हमारे महाराजा सल्ली सिंह का उचित स्थान अब मिल पाया है। तो अब इस साल तो सबको पता नहीं चला कि मतलब ये वो हो गई है, मूर्ति स्थापित हो गई है, लेकिन अगले साल से भारी संख्या में कार्य मनाई जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर आदर्श जी हैं, इनसे भी हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जी आदर्श जी, आपका परिचय? धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि आपने हम जैसे छोटे लोगों को बोलने का मौका दिया आपके अपने चैनल पे। आपका भी प्रश्न रहा कि परिचय तो आप जानते ही हैं। मेरा नाम विमलेश कुमार अरकुवंशी है और मूल निवास मेरा संडीला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बेलई पोस्ट अड़सलिया पड़ता है। और आज की डेट में जो हम लोग स्थान पर कायम है, ये बहुत ही सराहनीय विषय है। हम लोगों को इस दिन की प्रतीक्षा बहुत काफ़ी लंबे समय से थी और धीरे धीरे करते करते आज वह प्रतीक्षा हम लोगों की साकार हुई। और मैं चाहता हूँ कि ये साकार प्रतीक्षा और ही अच्छी ढंग से आने वाले समय में मनाई जाए। बताएं। जी आदरणीय जी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्षत्रिय सम्राट वीरवर महाराजा सल्ली सिंह की जयंती मनाई गई, तो यहाँ पर किस प्रकार से जयंती का शुभारंभ हुआ, जरा उसके बारे में से बताएं। आपका प्रश्न अच्छा रहा। अभी कुछ समय पहले हमारे महाराजा का जो मूर्ति स्थल था कहीं दूसरी जगह पे था और आज रोड चौड़ी होने के कारण आज उसका स्थानांतरण हुआ है, जिसके कारण आज शासन प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर ये स्थान प्राप्त हुआ है और इसको एक उद्यान के नाम से, महाराजा सल्ली सिंह स्मृति उद्यान के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम दिया गया है। तो साथियों, एक और आदर्श जी हैं, इनसे भी इनके बारे में परिचय लेते हैं और यहाँ पर जयंती के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जी आदर्श जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? बाबूलाल सिंह अतारा अरगुवंशी, जिला बांदा, चित्रकूट से।
इनके कार्यक्रम की हमें जानकारी हुई कि आज महाराजा सल्ली सिंह का जन्मदिन मनाया जाएगा और ये हमारे बहुत प्रतापी राजा थे और इस इतिहास को अभी तक दबाए रखा गया था। अब तो ये हर वर्ष जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। आप लोगों ने देखा कि आदर जी चित्रकूट बांदा से चलकर यहाँ पर महाराजा सल्ली सिंह जी की जयंती में उपस्थित हुए हैं, तो बड़ी ही गर्व की बात है। और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सर्व क्षत्रिय समाज के द्वारा महाराजा धीराज जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।